अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ वीन बहावलपुर से। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। जिस तरह के आपको टॉपिक व्यू हो रहा है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट, मैं आपको जो है ना शॉर्टली चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिससे आप अपने नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्टूडेंट, आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिस तरह के आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मिड और फाइनल टर्म का आपका सिलेबस कितना है और वो आपने कैसे चेक करना है। तो हम सिंपली अपने LMS अकाउंट पे जाते हैं और सबसे पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस कितना है। स्टूडेंट, जहाँ पे हम वीडियो लेक्चर सुनते हैं वहाँ पे सिलेबस भी कंफर्म उन्होंने किया होता है। जिस तरह के ये मिड टर्म एग्ज़ाम लिखा हुआ है, तो इससे जितने भी पहले वाले लेक्चर हैं वो मिड टर्म आपके जो है ना एग्ज़ाम में जो है वो होंगे। तो वो आपका मिड टर्म का हो गया सिलेबस, और मिड टर्म के बाद जितने भी आपके लेक्चर हैं वो आपके फाइनल टर्म का सिलेबस है। अगर किसी स्टूडेंट का ये डाटा अपडेट नहीं है जिस तरह की ये इस सब्जेक्ट का है, तो आप ये कंफर्म कर लें अपने एंड पे कि आपका टोटल जो सिलेबस होता है उसका हाफ, जितने भी लेक्चर बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, वो आपका मिड टर्म का सिलेबस होता है। तो एक चीज़ तो आपने ये चेक कर लेनी है। सेकेंड जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट आपसे, वो ये है कि आप इसके साथ अपनी ग्रेडिंग स्कीम को भी चेक करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ग्रेडिंग स्कीम के बारे में कंफर्म नहीं होता, तो उस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आप ग्रेडिंग स्कीम कैसे देख सकते हैं। मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाके आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये जो लास्ट लिंक है लेफ्ट साइड पे ग्रेडिंग स्कीम का, इस पर क्लिक करें तो ये हमारे सामने पूरे सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम ओपन हो गई। तो जिस तरह इसमें बताया गया है कि ये फाइनल टर्म पोर्शन है, ये हमारा क्विज़ पोर्शन है, असाइनमेंट 6% और GDB 5%, जिस तरह के मिड टर्म 24 और फाइनल टर्म 65। तो स्टूडेंट, इसमें हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा वेटेज किस चीज़ की है। मैं ये कि जिसकी जितनी ज़्यादा वेटेज है उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस और अटेंशन हमने पे करनी है। बाज़ का तो होता ये है कि अगर कोई GDB स्टूडेंट की आ गई है या क्विज़ आ गए हैं, तो एक आध GDB और क्विज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाज़ का तो वो अपने क्विज़ को सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते उसी वजह से, और फिर अपने फाइनल टर्म की तैयारी नहीं सही से कर पाते। तो स्टूडेंट, अगर आपकी कोई GDB क्विज़ हैं तो उसकी वेटेज बिल्कुल बहुत ही कम है, मिनिमम है, तो आप उस हिसाब से अटेंशन पे करें। आप कोशिश करें कि आपके जिस पोर्शन में ज़्यादा नंबर हैं आप उस पर एफर्ट ज़्यादा करें ताकि आपके वहाँ से मैक्सिमम नंबर गेन हो जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं कतन ये नहीं कहना चाह रहा कि आप GDB पे ज़्यादा अटेंशन ना पे करें, आप करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किस पोर्शन में से आप कितने नंबर मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। इट मीन कि अगर आपकी GDB या क्विज़ एक आध मिस भी हो गया है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, आप कंटिन्यू रहें और अपने मिड और फाइनल की तरफ आपने फोकस रखना है। मिड टर्म का जब मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ तो देखिए आपके इस दफ़ा जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं स्प्रिंग 2021 के, तो इसमें मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होंगे, इसमें ग्रैंड क्विज़ होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्विज़ की वेटेज को बढ़ा के 24 कर दिया है। स्टूडेंट, आप अपना स्टडी स्कीम और ग्रेडिंग स्कीम लाजमी चेक करें। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको अपडेट ग्रेडिंग स्कीम या फिर इस तरह आपको स्टडी स्कीम जो है सिलेबस का अपडेट नहीं है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि हाफ़ आपका जो सिलेबस होता है वो मिड टर्म में आता है और सेकंड हाफ आपका फाइनल टर्म में। और ग्रेडिंग स्कीम अगर किसी सब्जेक्ट का अपडेट नहीं है तो वो भी तकरीबन इसी रेशो में होता है। जिस तरह ये है तो इसमें आपका मिड टर्म का 45 है और जो क्विज़ मिड टर्म 40 है और फाइनल 45 है। तो इसमें जो है आपके ग्रैंड क्विज़ की वेटेज ज़्यादा है। मिड टर्म को ग्रैंड क्विज़ के साथ रिप्लेस कर दिया गया है कोविड की वजह से, तो अब आपके ग्रैंड क्विज़ होने जा रहे हैं। तो ये आपने अपना स्टडी स्कीम लाजमी चेक कर लेना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें ना स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आते हैं, स्टूडेंट बार बार जो क्लेम करते हैं वो ये है कि वो स्टडी पे फोकस नहीं रह पाते और वो ये डिस्कस करते हैं जी हम वीडियो लेक्चर समझ नहीं पाते हैं, वीडियो लेक्चर हमें समझ नहीं आता, या हमें फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझ में नहीं आता। स्टूडेंट देखें, बात ये है कि अगर आपका पर्पज़, अगर आपका ऑब्जेक्ट वो आपका स्ट्रॉन्ग है, मीन ये कि आप रीज़न अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि आप अपनी डिग्री क्यों करने जा रहे हैं, तो फिर आप ईज़िली कोई भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जो आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे प्रॉपर अटेंशन पे करें। देखें, आपने टाइम लगाया, आपने उस पर अपनी फीसें ज़हर पे कर रहे हैं, तो अब अगर आप डेली 1.5 या 2 घंटे नहीं दे पाते तो फिर ज़हर है उस हिसाब से आपके नंबर नहीं आ पाएंगे अच्छे। तो कोशिश करेंगे कि आप 1.5 से 2 घंटे लाजमी स्टडी को दें। तो अब ये है कि देखिए, मोटिवेशन हम आपको नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे, कि आप अपना ऑब्जेक्ट जो है, पर्पज़ है आपका, जो वाई है कि क्यों आप कर रहे हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और एट द एंड कोशिश करें कि जो सेट आपने गोल अचीव
अचीव करना है उसको फिर हर सूरत में करना है। उसमें आप किसी किस्म की जो है ना वो इस चक्कर में ना रहें कि आप उनको जो चीज़ों को जो है ना वो डिले करते रहें। और अपनी जो ये जो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि आपने कोई असाइनमेंट है जीडीबी और अपने अपना सिलेबस कवर अप करना है तो उसको आपने ड्यू टाइम में लाजमी करना है। और स्टूडेंट टाइम लाजमी मैनेज करें। यहाँ पे जो जॉबियन स्टूडेंट हैं या फिर जॉब नहीं भी करते उनका यही तकरीबन मेन इशू रहता है, जी हमारे पास टाइम नहीं होता। तो देखिए आपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आप अपनी फ़ीसें जमा करवा रहे हैं, तो अब टाइम 1.5 या 2 घंटे निकालना और वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से 24 आवर्स से निकाल लेंगे। और फिर आपको तो ना टाइम की कोई बाउंडेज है ना फिर आपको कोई प्लेस का है कि आपने यहाँ पे ही एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में पढ़ना है, तो ये चीज़ें तो आपके लिए है ही नहीं। तो इसलिए 1.5 या 2 घंटे घर पे टाइम निकाल लें ईजिली जहाँ पे भी, और आप पढ़ने के लिए एक स्मूथ टाइम टेबल बनाएं और फिर डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस लगाएं। इसके अलावा आप सिर्फ कोशिश करें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। और कोशिश करें कि एक्सक्यूज़ जो है ना उनको आप ना लेके आएँ बीच में, कि आप ये ना समझे जी आपके पास टाइम नहीं है, अब आप तो जॉब। इवन कि मैं आपको बता सकता हूँ हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं वो उनका तकरीबन 13 to 14 आवर्स जॉब टाइमिंग है और मुख्तलिफ बिज़नेस भी कर रहे हैं, जॉब्स भी काफ़ी मतलब उनकी हार्ड टाइमिंग है, लेकिन वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए 1 या 1.5 घंटा निकालना कोई बड़ा मेरे ख्याल में इतना टफ टास्क नहीं है, आप ईजिली निकाल सकते हैं। और अगर ये आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।